एक गांव में राजू नाम का एक किसान अपने बीवी के साथ रहता था। उसके घर के पास एक खेत था जिसमें राजू ने सब्जियां उगाई थी। वो सब्जियां बेचकर अपना घर चलाता था। वो अलग अलग गांव जाकर सब्जियां बेचता था। एक दिन वो अपना सामान ठेले में रखकर एक गांव की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचने के बाद लोगों ने राजू से सब्जियां खरीदी, लेकिन थोड़ी सी सब्जी रह गई। राजू ने सोचा, ये थोड़ी सी सब्जी आज हम घर पर पकाकर खाएंगे। राजू अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, तो राजू ने उससे कहा, अरे माँ जी, आप यहाँ रास्ते में क्या कर रही हैं? अरे बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम ये थोड़ी सी सब्जी मुझे दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम ये मुर्गी ले सकते हो। ठीक है माँ जी। राजू ने उस बूढ़ी औरत से मुर्गी लेकर उसे सब्जियां दे दी और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो उसने सारा मामला अपनी बीवी को बताया। राजू ने बूढ़ी औरत से जो मुर्गी ली थी वो एक दिन में 3 अंडे देती थी। गांव में अचानक तूफानी बारिशें शुरू हो गई। कुछ दिनों तक मुसलसल बारिशें बरसती रही, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजू ने शीला से कहा, अरे शीला, दुआ करो कि बारिशें रुक जाए। अगर आज भी ऐसी बारिश बरसती रही तो हमारे खेत की सब्जियां खराब हो जाएंगी। 2 दिन बाद बारिशें रुक गई तो राजू अपने खेत की तरफ चला गया। खेत पहुंचने के बाद उसने देखा कि सारी सब्जियां इधर उधर बिखरी हुई थी। सारी सब्जियां बारिश की वजह से खराब हो गई थी। वो बहुत परेशान हुआ और घर आकर शीला को बताया। राजू ने कुछ पैसे जमा किए थे, तो उसने उस पैसों से बीज खरीदे और उसे लाकर अपने खेत में बोए, लेकिन अभी उसके उगने में वक्त था। राजू ये सोच रहा था कि जब तक ये सब्जियां नहीं उगती तो मेरा गुजारा कैसे होगा। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपनी मुर्गी के अंडे बेचना शुरू किया। उन दिनों मुर्गी बहुत अंडे देती थी, जिसे बेचकर वो अपना घर चलाता था। कुछ महीनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन अंडे बेचने से मुनाफा ज्यादा होता था और उन दिनों सब्जियां अच्छी खासी पक गई थी। तो राजू ने सब्जियों को काटना शुरू किया। राजू ने अपने ठेले में सब्जियां और अंडे दोनों बेचना शुरू किया और धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया। कुछ महीनों में राजू अपनी मेहनत और लगन की वजह से बहुत कामयाब हो गया और खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और मिकविट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।